पवित्र कार्तिक मास महात्म्य में 26 अध्याय श्री विष्णु की कृपा से मैं आज रही बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आज हम आपको भगवान विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम प्राचीन काल में बताते हैं, आपको सावधानी पूर्वक सुनना। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी या पापी, रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ को गए हुए थे, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वह उठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उसका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभायमान थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति तो आपको बिल्कुल नहीं आती है। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति के बारे में पता नहीं है। केवल आप राजलक्ष्मी के कारण ही घमंड कर रहे हैं और इतना ही जानते हैं। और वह बोले, बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा बोले और उसका उपहास करते हुए बोले, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में कैसी भक्ति? क्या किया है तुमने? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति का इतना गर्व कर रहे हो। अच्छा तो यह है, सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग खुद ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, शास्त्रोक्त नियमों पर चलने वाले विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में रहने लगे। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा तथा एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते हर वक्त विष्णु भगवान का ध्यान करते रहते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही ध्यान में देख रहे थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति विष्णु की आराधना में लीन थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। इसके आगे की कथा आपको पवित्र कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय नंबर 27 में सुनने को मिलेगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 26 संपूर्णम।